गुरुग्राम की सड़कों पर सनसनी। एक संगठित गिरोह ने ट्रक लूटने की साजिश रची, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने मानेसर में देर रात की मुठभेड़ में उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कुख्यात सरगना कौशल जौनियावास सहित 6 बदमाश गिरफ्तार। आखिर क्या थी यह खतरनाक योजना? जानिए इस खबर में। 4 जून 2025 की रात गुरुग्राम पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुख्यात अपराधी कौशल जौनियावास का गिरोह NH और 28 पर ट्रक लूटने की साजिश रच रहा है। शराब तस्करी के लिए ट्रक लूटने की योजना थी, जिसे बिहार ले जाया जाना था। मानेसर क्राइम ब्रांच और सेक्टर 10 की टीमों ने तुरंत जाल बिछाया। रात 8:30 पर पंचगांव चौक के पास एक घर में छिपे अपराधियों पर पुलिस ने धावा बोला, लेकिन बदमाशों ने हार नहीं मानी। कौशल और उसके साथी ओमबीर ने पुलिस पर 5 गोलियां दागीं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चेतावनी शॉट फायर किया, लेकिन बदमाश नहीं रुके। आखिरकार पुलिस की गोली से कौशल का बायां घुटना चोटिल हुआ और उसे तुरंत गुरुग्राम सिविल अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने 6 बदमाशों, कौशल उम्र 25 साल जौनियावास, वरुण उर्फ अनमोल उम्र 25 साल गांव राजस्थान, ओमबीर उर्फ गोलू उम्र 24 साल गांव वजीरपुर, अनिल उर्फ मोनू उम्र 24 साल गांव हेरा हेड़ी, अर्चित उर्फ धीरज उम्र 24 साल गांव वजीरपुर और रंजीत उर्फ गौरव D24 UP को गिरफ्तार किया। कौशल के खिलाफ पहले से 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 2 हत्या, हत्या का प्रयास, लूट और अवैध वसूली शामिल है। अनिल और अर्चित पर भी 2 हत्या के मामले हैं। पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल, एक देसी पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस और 7 गोली के खोल बरामद किए। मानेसर पुलिस स्टेशन में हत्या का प्रयास, लूट की साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आइए जानते हैं पुलिस का क्या कहना है। इसमें कल 24 जून 2025 को क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम के इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर ललित, उनको अपने एक सीक्रेट सोर्स से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोगों का एक गैंग है जो कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है, जिसके ऊपर उनके द्वारा प्राथमिक तौर पर अपनी कार्रवाई स्टार्ट की गई। तो इसी दौरान उनके द्वारा सबसे पहले 2 आरोपी है जिनको हिरासत में लिया गया था और उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा फर्दर अपने 2 अन्य साथियों के हिडायडी क्षेत्र में एक एरिया में छिपे के बारे में उनके द्वारा जानकारी दी गई। तो इन चारों लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर के और फर्दर जो इंटेरोगेशन की गई तो इनके द्वारा अपने एक मुख्य जो इनका सरगना था जिसका कि नाम कौशल है, उसके बारे में इनके द्वारा बताया गया कि कौशल के नेतृत्व में आज रात को ये हाईवे से एक ट्रक को लूटने वाले हैं, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा इनसे जब फर्दर जो इंटरोगेशन की गई तो इन्होंने बताया कि पचगांव के एक एरिया में आसन की तरफ जाते हुए रास्ता है, कच्चे क्षेत्र में एक मकान, एक कमरा बना हुआ है जिसमें कि ये जो मुख्य आरोपी है और ये अपने एक अन्य साथी के साथ फिलहाल छुपा हुआ है। पुलिस के द्वारा अपनी अलग अलग दूसरी जो टीमें थी इनके साथ मिलकर के कुछ अन्य टीमें बनाई गई। स्पॉट पर जाकर के पुलिस के द्वारा चेक किया गया तो सुनसान एरिया में एक कोठड़ा जो कि कमरे के रूप में बना हुआ था, यहाँ पुलिस को मालूम हुआ कि 2 व्यक्ति थे जिसमें कि मुख्य जो आरोपी था कौशल, ये भी उसके साथ में छुपा हुआ था और ये दोनों आपस में मिलकर के कुछ बातचीत कर रहे थे। जैसे ही इन लोगों को पुलिस के आने की कुछ हल्की आहट महसूस हुई, इनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। फायर करने के बाद पुलिस टीम के द्वारा इनको सरेंडर करने के लिए वार्निंग दी गई। वार्निंग के बाद भी इन लोगों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किए गए। इसके दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम के द्वारा फायर किया गया, जिसमें कि एक गोली जो मुख्य जो आरोपी है कौशल, इसके पैर में लगी है, जिसको पुलिस के द्वारा स्पॉट से उठा करके हॉस्पिटलाइज कराया गया है। इस केस में कुल मिलाकर के कौशल के अलावा 5 लोगों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। मुख्य जो आरोपी है कौशल, उसको भी हॉस्पिटलाइज कराया गया है। ट्रीटमेंट के बाद उसको भी अरेस्ट करके पुलिस फर्दर इसमें कार्रवाई अपनी पूरी करेगी। स्थानीय निवासियों में इस मुठभेड़ से राहत है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या गुरुग्राम की सड़कें अब सुरक्षित हैं? ऐसी घटनाएं बार बार क्यों? दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध के खिलाफ उनकी मुहिम जारी रहेगी। ACP क्राइम वरुण दहिया ने कहा, हमारा लक्ष्य गुरुग्राम को अपराध मुक्त बनाना है, लेकिन क्या यह मुठभेड़ संगठित अपराध की जड़ों को खत्म कर पाएगी?